हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज फ़ातिमा थोड़ी-सी इनकी तबीयत ठीक नहीं तो डाउन डाउन सी बहुत लग रही हैं। कल से ही कुछ डाउन है, बहुत रो रही हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया है, बस रोए ही जा रही हैं। फेस भी इसका अजीब-सा लग रहा है, दूध भी नहीं पी रही है। बस क्या है सुबह से मैं इतना परेशान हो गई हूँ इनकी वज़ह से, बस गोद में ही। जहाँ नीचे उतारा का 1 मिनट के लिए मैं गई, बस इनका रोना शुरू हो गया, फ़ातिमा का यही हो रहा है और पता नहीं क्यों रो रही है, दूध भी नहीं पी रही है। पता नहीं दाँत निकल रहे हैं तो उसकी वज़ह से कोई परेशानी हो रही है क्या? लूज़ मोशन तो नहीं आ रहे लेकिन जब भी पता नहीं इसको क्या हो गया है। ये हो सकता है सर में भी दर्द हो, काफ़ी लोग ऐसा होता है कि सर में दर्द भी बच्चों के होने लगता है, जब दाँत निकलते हैं और मैं सोचा लाओ तेल इसके सर में डाल देती हूँ। तो मैं ये देखिए, मैं तेल डाल रही हूँ और फ़ातिमा तेल की शीशी छीन रही हैं, तेल डालने नहीं सर में दे रही है। फिर मैं तेल मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, इससे सर में थोड़ा-सा इसका दर्द बंद हो जाएगा क्योंकि काफ़ी लोग यही कहते हैं कि तेल ज़रूरी होता है, बच्चों के जब दाँत निकलते हों, तो ज़रूरी होता है डालना और फ़ातिमा ये शीशी छीन रही हैं, फिर मैंने इतना रो रही तो फिर मैंने चलो दे दी बंद करके। और सर में इनके मैंने बहुत ढेर सा तेल डाल दिया है, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग कहते हैं कि रोज़ ही तेल डालो, रोज़। मैंने 1-2 दिन से तेल इनके सर में डाला भी नहीं है। अब ये उल्ट पलट दी इसने शीशी, मैं सोच रही हूँ कहीं गिर ना जाए तेल। गिर गया तो सारे कपड़े इनके गंदे हो जाएँगे और बेडशीट भी सब गंदी होगी। आज सुबह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ फ़ातिमा की वज़ह से, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सुबह से ये क्या है 1 मिनट के लिए भी अगर जो है मैं उठ के कुछ काम से जा रही हूँ, बस इसका रोना शुरू हो रहा है। सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया है अभी तक। इनके लिए ये मैंने बनाना शेक बना दिया था और ब्रेड, ये मैंने अपने लिए बनाया ही नहीं। क्योंकि मैं सुबह से इनको लिए थक गई इतना ज़्यादा कि फिर बनाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा। एक तो इनको गोद में लिए टाइम भी नहीं और जहाँ लिटाना लाओ चलते हैं कुछ पानी लो इनके लिए गरम कर लेते हैं। वैसे इनका रोना शुरू हो गया। दूध भी गरम करने को तो दूध भी नहीं, रो रही। अब दूध काफ़ी टाइम का आया हुआ तो मैंने ख़राब भी हो जाएगा। फिर मैंने गैस पे रख के गैस कम पे करी। और आजकल वैसे भी किचन में काम हो रहा है, फिर ड्राइंग रूम में उधर जाना और फिर इनकी अब तेल की शीशी से बस खेल रही हैं, इनका यही है बस तेल की शीशी से ही खेलती रहेंगी। जिनके टॉयज़ हैं वो तो नहीं, उससे नहीं खेलना है। बच्चों का यही होता है, जो चीज़ दोगे वो नहीं और जो उनसे लोगे वापस तो उसी से खेलेंगी। और मैं भी सोच रही हूँ कि तबीयत सही नहीं है, थोड़ा-सा खेल लें, लेकिन रो ही रही हैं सुबह से। तो ध्यान रखने की ये है कि शीशी बस खुले ना बस। बच्चों का ये होता है कि अगर ढक्कन उसका हल्का-सा भी खुल गया, कुछ हो गया तो कहीं वो उनको पता नहीं होता कि क्या है, क्या नहीं, तो वो पी भी सकते हैं। तो इसलिए भी बहुत ध्यान रखने को होता है। और फ़ातिमा बार-बार देख रही है मेरी तरफ। मैं वापस ले रही हूँ, तो दे नहीं रही है, रोना शुरू हो जाता है इनका। मैंने सोचा चलो इनकी बॉडी पे पूरे मसाज कर देते हैं तेल से, रोज़ करते हैं, मगर आज इतनी डाउन लग रही है कि रोए जा रही, कैसे करें? बस इसी से खुश हैं, खेल रही हैं। अब वापस ले रहे हैं तो बस इनका रोना शुरू हो रहा है, बच्चों का यही हो जाता है। फ़ातिमा की मैं स्लीपर लाई थी और फ्लिपकार्ट से भी मैंने मँगवाई, ज़ीरो साइज़ की मँगाई, मगर फिर भी इनकी पता नहीं बड़ी हो रही है, तो सब इनकी ऐसी ही रखी हैं। और सुबह से भूखी भी है, दूध भी नहीं पिया है और इस टाइम इसका चेहरा भी अजीब लग रहा है, बुखार की तरह। बुखार इसको आने वाला है, हल्का सा गरम, बॉडी गरम भी लग रही है। तो फिर मैंने सोचा मसाज सहन दे करने को उस टाइम पे, क्योंकि वैसे भी रो रही है, हो सकता है बच्चा को किसी बड़े को भी जब बुखार आता है पूरी बॉडी में दर्द होता है, तो क्या पता इसीलिए रो रही हो। मैंने कहा चलो रहने दो। भूखी भी है, दूध भी नहीं पिया, मैं सोच रही दूध पी ले सही है। थोड़ा दूध पी लेगी उसके बाद मैं सोच इसके लिए डाल के सुला भी दूँगी। बस इसको यही चाहिए।
और भूखी है, इसने बस सुबह ही इसने बिल्कुल दूध पिया था। 6:30 पे 7 पे ऐसे ही पिया होगा। तब से इसने दूध भी नहीं पिया है, बस रोए जा रही है। और 9:30 10 बज रहा है, उसका यही रोना। चुसनी चुसनी लगा लेगी मुँह पे, लेकिन इस टाइम चुसनी भी फेंक रही है। मैं सोची चुसनी निकाल दूध पिला दूँ, थोड़ा भी पी लेगी जब भी सही है। जब दूध पी लेगी थोड़ा सो जाएगी, सही रहेगा, थोड़ा काम भी कर लूँगी। तो इस टाइम तो दूध पी रही है ये। ये होता है कि बुखार जब होता है तो दूध अच्छा भी नहीं लगता। बड़े हों जब भी बुखार आ जाए फिर खाना कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसे बच्चे का भी होता है, तो कुछ दिल ही नहीं होता है कुछ। ये है कि थोड़ा दूध पी लेगी, सो जाए, सही है। अब फ़ातिमा को लेटा दिया मैंने। ये फ़ातिमा का ये सब सामान सब रखा है। फ़ातिमा की दवा सब रखी है इनकी। लूज़ मोशन की, दाँतों की, कैल्शियम की, सबकी दवाई की हैं। और पेट दर्द की तो बहुत ज़रूरी रखती हूँ न्यूपेप्टिन, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है रखना दवा। बच्चे के लिए तो हर टाइम घर में पेट दर्द की तो दवा होना ही चाहिए। ये कुरान शरीफ मेरी है तो मैं पढ़ती हूँ तो यहीं पे वो रख देती हूँ। कुरान शरीफ का ये है कि कुरान शरीफ ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे पैर या इंसान कुछ उठाए तो वो बेअदबी ना हो, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखने को होता है सब। और मैं आप और उसके बाद मेरी फ़ातिमा लेट गई, मैं इतना थक गई थी, फिर मैंने अपने लिए मैं कहा चलो कॉफ़ी बनाते हैं। जब सर में दर्द या कुछ भी तो उस टाइम दिल होता है गरम-गरम कॉफ़ी की। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो एक केला ही खा लेते हैं, क्योंकि मैंने ब्रेड सेके ही नहीं थे। क्योंकि मेरा दिल नहीं हो रहा, इतना थक गई थी कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। मैं फिर एक सेब लिया खाने के लिए, मगर उसका मैं दिल नहीं हुआ, फिर मैंने वापस ही रख दिया। पता नहीं सुबह जितना थक गए फ़ातिमा की वज़ह से और भी ज़्यादा परेशान हो गए। कि सुबह जब वो गोद-गोद में ले ली मेरे हाथों में दर्द भी होने लगा, मैं इतना थक गई। और जब सर में दर्द हो या कहीं दर्द हो तो उस टाइम बस दिल क्या होता है गरमा-गरम कॉफ़ी। और मैं कॉफ़ी पूरा मग भर के पी रही हूँ। बस मैं 2 टाइम ही पीती हूँ, शाम और सुबह। मगर मैं मग भर के बहुत से लोग कहते होंगे अरे इतनी ढेर सी पीती? हाँ, मैं पीती हूँ, सबका अपना अलग-अलग होता है। और ये हैं ड्राई फ्रूट्स, मगर मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा दिल ही नहीं हो रहा खाने का। जब किसी टाइम दिल हुआ तो खा लिया कि नहीं। इसमें बादाम है, छुआरे हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें पड़ी हैं। अंजीर है, काजू, किशमिश, काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे उनके नाम भी नहीं ध्यान आ रहे हैं। अलसी भी पड़ी है, सब मिक्स हैं बहुत सी चीज़ें। बल्कि इसमें खाने में टेस्टी होती है क्योंकि इसमें मिक्स हर चीज़ है। तो किशमिश पड़ी है और एक चेरी टाइप की रेड रेड कलर की वो भी पड़ी हैं, तो मिक्स करके खाने में तो मज़ा आता है। मगर मुझे बस अपनी कॉफ़ी ही इस टाइम बस पीना। बस मैंने 2 दाने उठा के खा लिया बस, लेकिन मेरा दिल नहीं हो रहा बिल्कुल खाने का। ये ला रेड रेड कलर का पता नहीं क्या है, लेकिन ये खाने में टेस्टी होता है, हल्का-सा खट्टा और मीठापन इसमें होता है। इसका मुझे नाम पता ही नहीं है। और ये छुआरा है, काफ़ी चीज़ें मिक्स हैं इसमें, छुआरे हैं, बादाम भी है, ये कोई और चीज़ है, सब मिक्स ही है। बहुत सी चीज़ों के ऐसे हैं कि मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहे हैं। ये बस मुझे क्या है, मुझे बस अपनी कॉफ़ी ही पसंद। बादाम बादाम वैसे बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि नहीं। और मैं आपको अपनी एक चीज़ दिखलाती हूँ, जो मैंने छुपा के रखी है फ्रिज में। मेरी फ्रूटी है, चॉकलेट है, क्योंकि फ्रिज में जो ट्रे है वो अंदर को किसी को दिखता ही नहीं है कि तो मैं अपने चॉकलेट मँगाती हूँ तो फ्रूटी है इसी में रख देती हूँ लुका के। जब दिल होता तो निकाली, खा ली। ये सब मेरा अंतर है। और बिल्कुल जब फ्रिज खोलते हैं तो बिल्कुल ट्रे बिल्कुल दिखता ही नहीं कि इसमें कुछ रखा है, बिल्कुल नहीं पता चलता है। और ये है मेरी कोल्ड ड्रिंक कैंपा। मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ कि कभी-कभी पी लेती हूँ। बल्कि ये मना करते हैं कोल्ड ड्रिंक मत पियो ज़्यादा, मगर कभी-कभी। ये है फ्रूटी। और मेरी फ़ेवरेट क्या है, मेरी फ़ेवरेट तो चॉकलेट है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है।
ये सब मेरा सामान क्योंकि बच्चे आते हैं कोई तो फिर फ्रिज में खोलते तो सामने दिख जाता है, ऐसे बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा कि हाँ, इसमें कुछ रखा है, तो मैं यहीं पे अपनी रखती हूँ। क्योंकि चॉकलेट बाहर रखूँगी तो मेल्ट हो जाएँगी फ्रिज में और ये है फ़ातिमा का एप्पल जूस, तो फ़ातिमा को ये देती हूँ। वैसे वो बहुत ज़्यादा नखरे करती है। उसके बाद मैं किसी काम के साथ आई थी तो उधर से मैं भट्टे पे भी आ गई। ये है भट्टे का सीन। मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। ऐसे काफ़ी टाइम ऐसे ही हो गया होगा, 2.5 साल तक हो गए होंगे, 2 ढाई साल। जब मैं आई थी पूरी फैमिली सब आई थी। तो जब थोड़ा-सा चेंजिंगपन ये हो गया कि पेड़ों का हो गया चेंजिंगपन। पहले पेड़ तो लगे थे मगर ये गमले इतने ढेर से नहीं रखे थे। अब बहुत पेड़ हो गए हैं और बड़े खूबसूरत-खूबसूरत पेड़ हो गए हैं। ये पेड़ तो बिल्कुल नया है, व्हाइट फूल बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम लोग अगर घर में लगाएँ तो पेड़ इतने अच्छे नहीं होते हैं। बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, मगर यहाँ डैडी ने लगाए तो बहुत ही माशाल्लाह और कलर इतने प्यारे हैं, किसी-किसी के तो फूल भी इतने प्यारे हैं, ऐसा लगता है कि पेंट कर दी हो। ये वो पेड़ इसका फूल तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बहुत पेड़ लगे हैं भट्टे पे, भट्टा कम ऐसा लग रहा है गार्डन हो ऐसा लग रहा है यहाँ पर का सीन। और नीचे का भी ऊपर का रूम इतना खूबसूरत है, उसमें सोफ़े भी पड़े हैं क्योंकि जब हम लोग गए फिर डैडी ने वो खुलवाया तब फिर हम लोग उसी में बैठे थे थोड़ी देर। और ऊपर साइड में कबूतरों का भी है। और फिर मैंने कहा जब आई हूँ तो यहाँ तो थोड़ा-सा आगे देख लेती हूँ भट्टा भी कैसा है क्या है। भट्टे में ये सब ज़मीन जितनी भी है सब कच्ची ही है क्योंकि कच्ची ही होती है और ये सब ईंटें सब लगी हैं, जितनी भी हैं सब ईंटें लगी हैं। मगर भट्टा इतना बड़ा बहुत बड़ा कि चलते-चलते थक गए। मैंने कहा अरे भट्टे के लिए इतनी फील्ड चाहिए होती है? और उसके बाद में बारिश होने लगी ज़ोरों से। मैं घर पे आने के लिए तैयार बैठी कैसे जाऊँ घर पे यही सोच रही कि बारिश रुक ही नहीं रही। बारिश हुए जा रही बारिश। और ये सामने जो है मेरे मामा के बेटे का आरा मशीन है, ये सब लकड़ी सब उनकी भी भीग रही है। सामने उनका ऑफ़िस है उसी में बैठे होंगे, दूर से इतना दिखता नहीं है। बस मैं यही सोच रही कि जल्दी से बस पानी बंद हो जाए तो मैं घर पे पहुँच जाऊँ। क्योंकि पानी का कुछ पता नहीं होता है कब बंद हो, कब क्या हो और पानी हल्का-हल्का सा वहाँ पे रोड है, वहाँ पे हल्का सा भर भी गया। क्योंकि आजकल हर जगह का यही है कि रोड बहुत बेकार, पानी भर जाए, कुछ हो जाए, यही सब हो जाता है। लेकिन थोड़ा ये होता है बारिश होने के बाद भी ठंडा नहीं होता, पानी बंद होता फिर भी वैसे ही हो जाता है, ये होता है। क्योंकि बारिश हल्की सी हुई बस फिर बंद, बारिश एकदम से ज़ोर से होती है, थोड़ी देर हुई है फिर बंद, यही हो जाता है। अगर बारिश हुई तो बारिश सही से हो जाए तो फिर मौसम एकदम से ठंडा हो जाए, मगर ये क्या बारिश हुई उसके बाद में ठीक फिर मौसम वैसी धूप निकल आई बस फिर गर्मी हो गई, यही यही हो जाता है बस। रोड पे खाली इस टाइम पड़ा है बहुत कम। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।